हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी थी। उस ब्राह्मण का 3 पुत्र थे। तो वो ब्राह्मण अपने गांव में पूजा पाठ करवाते थे और उसी से प्रतिपाल करवाते थे, अपना बच्चे का प्रतिपाल करते थे, उनका घर चलता था। ब्राह्मण का तो यही होता है कि घर घर पूजा जाकर करवाते हैं, अपना वेद पुराण रचते हैं और उनका घर का खर्चा चलता है। अधिक ब्राह्मण तो ऐसा ही होते हैं। तो वो जो ब्राह्मण थे तो ही काम करते थे। तो वो ब्राह्मण देवता का दान में किसी के यहाँ एक गाय मिला उनको दान में। तो गाय दूध देती थी और उस ब्राह्मण को किसी इंसान ने गाय दान कर दिए। ब्राह्मण बड़े खुश थे, बहुत खुश थे कि मुझे दान में एक गाय मिला है, वो भी गाय दूध देती है, इसका 7 बछड़े भी है। वो ब्राह्मण अपना घर उस गाय को लेकर आए और दरवाजे में खूंटे से बांध दिए और अपने पत्नी को बोले कि देखिए, हमें एक गाय मिला है, ये बहुत सुंदर गाय है। ये गाय इतना सुंदर है, परम शुद्ध गाय है, किसी को मारती है नहीं, और गाय दूध भी देती है, गाय के साथ में बछड़े भी है। आप जितना इसको भोजन दीजिएगा उस अनुसार आपको दूध ये देगी। आप इसे प्रतिपाल कीजिएगा तो आपका पूरे परिवार का प्रतिपाल ये करके रखेगा। ब्राह्मणी बोली ठीक है, इसको सेवा करेंगे, गाय दूध देगी। वो ब्राह्मणी क्या करती थी, गाय को भोजन दे देती थी, गाय को भोजन दे दिया करती थी, पानी पिला देती थी। लेकिन गाय जो वहाँ पर गोबर देती थी, उस गोबर को ब्राह्मणी कभी नहीं छूते थे। उन्हें लगता था कि ये गंदा है, इसको हम छुएंगे, इसको हटाएंगे तो मुझे पाप लगेगा। वो जो ब्राह्मण थे क्या करते थे कि झड़ुआ लेकर और गोबर को एक तरफ कर देते थे। लेकिन कितना करेंगे, दिन भर तो वो इधर उधर रहने वाले थे। शाम में घर आते थे तो शाम में कुछ कर नहीं पाते थे, सुबह सुबह थोड़ा सा इधर उधर करते थे। ऐसा ही करते गाय के पास बहुत बड़ा ढेर हो गया गोबर का। वो बेचारी गोबर पर भी रहने लगी। उसमें गाय के गोबर में पिल्लू लग गया था, कीड़ा मकोड़ा। तो वो कीड़ा मकोड़ा गाय के पैरों में भी रहता था, लेकिन वो ब्राह्मणी को वो नहीं दिखता था। सीधा उन्हें दिखता था कि गाय को हम भोजन देते हैं, गाय हमें दूध देती है, भले क्यों ना दूध में भी गाय का गोबर चला जाए, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। बस ये था कि गाय का गोबर हमें हटाना नहीं है। गाय सोचती थी कि हे भगवान, हे महादेव, पता नहीं किस घर में हम आ गए हैं जो इतना हमें संकट भोगना पड़ता है। क्या हम गांव हैं तो मुझे इतना गंदे पे रहना है? महादेव आप ही विचार कीजिए। प्रतिदिन यही बात कहती थी और प्रतिदिन महादेव का नाम लेती थी। महादेव से यही कहती थी कि महादेव आप सारे संसार को रचने वाले हैं और संभालने वाले हैं, सारे संसार को प्रतिपाल आप करते हैं, तो मेरा प्रतिपाल तो आप ही कर रहे हैं, आपके सहारे ही भी मेरा प्रतिपाल हो रहा है, आप ही तो मेरा आहार भी दे रहे हैं। यही प्रतिदिन कहती थी और आस जोती थी कि इस ब्राह्मण का बड़ा बेटा का शादी होगा
बड़ी बहू आएगी, हमको सेवा करेगी। यही आस था। ब्राह्मण का बड़ा पुत्र का शादी हो गया। बड़ा पुत्र का शादी हुआ। जब बहू आई घर में तो दरवाजे पे गाय रहती थी बंधी हुई। ये जो बड़ी बहू थी वो बोली अपने पति से और ससुर से कि देखिए, वो जब दरवाजे पर गाय है, वो गाय के पास बहुत गंदा है, गाय को यहाँ से हटा दीजिए, नहीं तो हम इस घर में नहीं रह पाएंगे। गाय से बहुत गंदगी फैलता है, हटा दीजिए। ये नहीं बोली कि गाय के पास से साफ करवा दीजिए, गाय को हटा दीजिए। वो क्या किए, ब्राह्मण देवता गाय वहाँ से हटा दिए, हटा के दूर में बांध दिए, अपना कहीं खेत में दूर में बांध दिए। वहीं पे गाय बंधी रहती थी। अब गाय का तो पानी और समय से भोजन भी नहीं मिलने लगा। ब्राह्मण जो थे वो सुबह में भोजन देकर जाते थे और आकर शाम को ही भोजन देते थे। जब दरवाजे पर आती थी तो ब्राह्मण का पत्नी भी भोजन दे दिया करती थी और पानी पिला देती थी, लेकिन दूर हो गई तो दूर में वो नहीं जाती थी। वो गाय बेचारी आसरे में रह गई कि चलो कोई बात नहीं, बड़ी बहू आई तो घर से दूर कर दी, हो सकता है दूसरी बहू आए तो वो मेरा सेवा करे। ब्राह्मण का दूसरी बहू भी आ गई। ब्राह्मण का दूसरी बहू जब आ गई तो इसको तो पता ही नहीं था कि मेरा घर में भी गाय है। वो भी देखना नहीं पसंद करती थी, गाय का उसे भी पसंद नहीं था। गाय को लगा कि एक बहू और है आने को लिए, हो सकता है तीसरी बहू आए तो वो मेरा सेवा करे। ब्राह्मण का तीसरी बहू आ गई तो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे गाय बंधी थी। थोड़ी दूर में, दरवाजे से थोड़ी दूर में थी गाय बंधी। तो ये देखी तो अपने पति से पूछी कि क्या ये जो गाय को रखते हैं उनका घर में कोई नहीं है? गाय के पास इतना गंदा लगा हुआ है और गाय बंधी हुई है, गाय में तो कीड़े मकोड़े पूरे भर गए हैं। ये ब्राह्मण जो थे वो बोले कि मेरा ही गाय है। बोले कि अच्छा आपका गाय है? तो हाँ। वो बेचारी घर दरवाजे पे आई, अर्चन परछन हुआ, वो गृह प्रवेश ली। गृह प्रवेश हुआ उसको बाद रात में अपने पति को भोजन दे दी। उसके पति भोजन कर लिए, सारी परिवार सो गए, लेकिन इसको नींद नहीं आया। इसको नींद नहीं आया, याद यही था कि हाँ, गाय माता की कितना शरीर में पिल्लू काटता होगा, कीड़ा मकोड़ा काटता होगा, कितना गंदा है। वो बेचारी रात में एक लाइट ली और लाइट लेकर और एक झाड़ू ली और झाड़ू लेकर और गाय के पास जाकर सफा कर दी। रात में सफा कर दी, साफ सफाई करके और गाय को बाल्टी से ले जाकर पानी और धो दी और धोकर फ्रेश कर दी और जो गोबर वहाँ पर का था, वहाँ पर का गोबर एक तरफ कर दी, किनारा कर दी, धीरे धीरे गाय के पास से साफ सफाई कर दी। साफ सफाई कर दी। जब सुबह हुआ तो घर आई तो सास बोली, बहू तूने कहाँ थी, कहाँ गई थी? बोली माता जी मैं क्या बोलूँ, गाय थी, गाय के पास बहुत गंदा लगा हुआ था, हम सोचे सफा कर देते हैं, बहू है तो क्या, सेवा करने में क्या दिक्कत। सास बोली अरे तू रसोई मत छूना, तू रसोई छुएगी तो तुम्हारा छुआ हुआ भोजन हम नहीं करेंगे। जब बड़ी बहू को पता चला, मंझली बहू को पता चला, तो वो भी बोली कि पता नहीं किस दासी को आप ले आए हैं, ये तो दासी के बराबर काम करती है, इतना गंदा काम तो दासी भी नहीं करती है, ये काम करती है, इसको किचन में क्या घर में भी मत रहने दीजिए, घर से निकाल दीजिए। उसको पति बोले ठीक है, इसको निकाल दीजिएगा तो हम भी इसके साथ जाएंगे, ये आज मेरी ब्याहता पत्नी है और इसको आप घर से निकाल दीजिएगा तो हम भला कैसे इसको छोड़कर रह सकते हैं, हम भी चल जाएंगे। उसको भाई और भाभी, माता पिता सब मिलकर निकाल दिए। वो बेचारी पति पत्नी दोनों घर से निकल गए।
घर से निकल गए और घर छोड़कर चले गए। घर छोड़कर चले गए तो कहाँ रहते, गांव से थोड़ी दूर जाकर, कुछ दूर, कोस दो कोस जाकर एक पीपल का वृक्ष था। एक पीपल का वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे दोनों रह गए। दोनों रह गए और दोनों मेहनत करने लगे। ये जो ब्राह्मण का पुत्र थे छोटा, वो गांव गांव में पूजा पाठ करवाने लगे और ये जो ब्राह्मणी थी उसी पीपल के नीचे रहने लगी। उसी पीपल के नीचे रहने लगी। गाय को पता चला कि छोटी बहू को ये ब्राह्मण सारे परिवार मिलकर निकाल दिए हैं, छोटे बेटे को मेरे कारण। तो गाय ने दम तोड़ दिया कि अब तो जिसका आस था वो भी चला गया। हे महादेव, अब हम किसके सहारे रहें? कीन कर असरवा शिव गुरु, हम हूँ मैं जो ही जी। कीन कर असरवा शिव गुरु, हम हूँ मैं जो ही जी। असरा जो हली बरबरी सन रे की, तेरे ही बरी सवा शिव गुरु, आयला नरनिया जी। हमरो के कैलन ओहु से वन रे की न करया सरवे रहिए घर नुरे की। भेजी देहु शिव गुरु बीमान रे की। महादेव से प्रार्थना की गाय कि मेरे लिए विमान भेज दीजिए, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। भगवान शंकर भगवान उसको मृत्यु भेज दिए। इसका मृत्यु हो गया, गाय का मृत्यु हो गया। गाय इस दुनिया से बेचारी चल बसी। और जब गाय चल बसी तो पता चला कि मेरा जो गाय थी दरवाजे पे, जिसके कारण हम घर छोड़ दिए, वो भी घर छोड़कर चल गई। उस पीपल के वृक्ष के पास से दोनों पति पत्नी आए और जहां पर गाय का परवा किए थे वहां पर जाके रोने लगे। जाकर रोने लगे, वहां जो हड्डी था उससे आवाज निकला। ये कहने लगी बेचारी छोटी बहू ब्राह्मण का कि हे गाय माता, आप मुझे छोड़कर चल गए। हम तो आपको मां माने थे। पुत्र को और धन को, लक्ष्मी को कोई लात नहीं मारते हैं। आप मुझे छोड़कर चले गए। आपने तो मुझे कुछ भी नहीं सोचा मेरे लिए कि हाँ कैसे रहेगी, और आप मुझे छोड़कर चले गए। हे गाय माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हम चाहते हैं कि फिर आपको हम सेवा करें, लेकिन कैसे करेंगे? एक गाय का हड्डी से आवाज निकला। ये जो गाय थी, वो गाय जिस दिन बड़ी बहू निकलवाई थी घर से, दरवाजे से दूर करवाई थी, उसी दिन गाय श्राप दे दी थी बड़ी बहू के कि जाओ, तेरा आंचल में कभी फूल नहीं खिलेगा। तूने तो मुझे नजरों से दूर करवा रही हो, तो तू भी अपना संतान से दूर रहोगी। तुम्हारा नसीब में कभी संतान नहीं होगा। तो बड़ी बहू निसंतान थी और मांझिल बहू भी, उसका भी संतान नहीं था। ये जो छोटी वाली थी, तो छोटी वाली तो गाय को सेवा की थी। ये गाय के हड्डी से आवाज निकला कि पुत्री, जब जिंदा भी थे तब भी तू मेरा पुत्री थी। आज हम अपना दम तोड़ भी दिए हैं तो भी तू मेरा ही पुत्री है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं
तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा, तेरा गोद में पुत्र भर रहेगा, पुत्र तेरा अमर हो जाएगा और घर में धन संपत्ति सब कुछ भरा रहेगा। तुम एक दिन रानी बन के रहोगी। ऐसा आशीर्वाद दिए। इसे लगा कि यहाँ तो कोई नहीं है, पर बार बार ऐसा कौन बोल रहे हैं, जाओ पुत्री घर जाओ। लेकिन उस घर में मत जाना जिस घर में पुत्र और लक्ष्मी का कोई आदर नहीं, उस घर में मत जाना। ये जब ऐसा बात सुनी, पति पत्नी दोनों वहां से गोड़ लग के लौट गए और लौट के आके और उसी पीपल के पास किसी तरह से धीरे धीरे झोपड़ा झोपड़ी बना के रह रहे थे। मेहनत मजदूरी कर रहे थे, अपना कमा रहे थे दोनों मिलके, और दोनों अपना प्रतिपाल कर रहे थे। दोनों अपना, ये जो ब्राह्मणी थी पत्नी, वो घर घर में जाती थी और भगवान के कथा सुनाती थी सबको, तो उसे भी थोड़ा सा मोड़ा मिल जाता था खर्चा, उन्हें भी खाने पीने का व्यवस्था हो जाता था। और इसको पति जो थे वो गांव गांव में जाते थे पूजा कराने को लिए, तो उन्हें भी मिलता था। दोनों मिलके कमाए, मेहनत किए, अपना घर बना लिए। और जिस दिन गाय जो आशीर्वाद दी तो दोनों वापस आए तो कुछ ही दिन बाद ये जो ब्राह्मणी थी वो गर्भवती रह गई। तो ब्राह्मणी अपने पति से बोली, इसका पति बहुत खुश हुए। 9वां महीना के बाद एक सुंदर पुत्र पैदा लिया। जब पुत्र पैदा लिया तो ये जो ब्राह्मण का छोटा बेटा थे वो अपने पिता को हाल भिजवाए, जाकर बोले, पिताजी आप अभी भी नाराज हैं? उसके पिता बोले, नहीं पुत्र, हम तो कोई नाराज नहीं हैं, हमने तो तुम्हें घर से नहीं निकाला था, उस दिन भी गाय हम ही लाए थे, लेकिन इन लोगों के महकावे में आकर मुझे भी बोलना पड़ा था। बोलो क्या संदेशा लेकर आए हो, क्या है? बोला, पिताजी आपका पोता हुआ है, आपका कुल में बारिश पैदा हुआ है, इसलिए आप सभी लोग चलिए छठियार में। ये ब्राह्मण जो थे खुशी के मारे पूरा उतावले हो गए और नाचने लगे, धूम मचाने लगे कि मेरा तो एक पोता हो गया, चलो बहुत खुशी का बात है, इस घर में तू भी रहता तो तेरा भी संतान नहीं होता, देखो इन दोनों है तो इस घर में दोनों का संतान नहीं है। वो जो ब्राह्मणी थी वो भी खुश हो गई और बोली कि छठियारी में क्या, हम आज ही जाएंगे अपना पोता को देखने के लिए। दोनों पति पत्नी दोनों चले गए अपने बेटे को साथ। बेटे अपने भाभी को बोले, भाभी आप भी चलिए, घर में आपका भी पुत्र हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि वो मेरा ही है, आप भी चलिए। माता पिता दोनों उसी समय अपने पोते और बहू और बेटे के साथ चले गए। और ये जो दोनों थे वो बोले कि आज नहीं जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे छठी के दिन। बोले ठीक है। जब ये छठियार में जाने लगे, दोनों आपस में मत मिलाए, खुशी तो था नहीं, इन्हें तो पूरा जलन था। अपने जेठानी से बोली, देखिए हम लोग जाएंगे, लेकिन मेरे पास कुछ बात है आपसे कहने को लिए, क्या आप सुनेंगे? बड़ी वाली बोली, हाँ बोलिए, सुनेंगे। दीदी हम तो इतना पहले से हम लोग दोनों हैं, मेरा तो संतान नहीं हुआ, उसको संतान हुआ है तो क्या उसको संतान को जीने देंगे? बोले कि तो क्या करना है? देखिए एक सफेरा से मिलेंगे और सफेरा के पास से एक सर्प ले लेंगे और उस सर्प को उस बच्चे के पास छोड़ देंगे, बच्चे को डांस लेगा, बच्चा मर जाएगा, वो भी निसंतान हो जाएगा। बोले कि ठीक है। उसी दिन गया दोनों बहू उनका ब्राह्मण का सफेरा के पास और बोला कि कल के हमको एक सांप दे देना और पिटार में बंद कर देना। वो क्या किया कि सफेरा एक सांप पकड़ के बाद वन में से किसी आरी टीला से और जंगल से वन से दे दिया और ये दोनों बहू लेकर अपने देवरानी के घर, देवर के घर चले गए। और सारे लोग सब तरफ थे, ये बच्चे के पास गई
और बच्चे के पास जाकर और सर्प के पेटी खोलने को लिए सोच रही थी कि महादेव और पार्वती दोनों आपस में बातें करने लगे कि महादेव जी, ये जो छोटी बहू है इतना दुख तकलीफ करके एक पीपल के वृक्ष के पास रहती है, फिर भी हमें सेवा करना नहीं भूली है। प्रतिदिन हमको पूजा करती है, आपको पूजा करती है, चरण धोती है, जल चढ़ाती है, और उसका बच्चा का नाक डांस लेगा। शंकर भगवान बोले कदापि नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है, नहीं डांसेगा देवी, हम देख रहे हैं। बोले ठीक है। ये जैसा ही पेटारी से सांप निकाली, सर्प को निकाली, बड़ी गोतनी और मांझिल गोतनी दूसरी वाली गोतनी, तो उसी सर्प दोनों को झट झट डांस लिया। एक ही सर्प दोनों को डांस लिया और दोनों को डांस लिया, और उसके बाद सर्प अपनी रास्ते निकल गया, वो बाहर निकल गया। ये दोनों चिल्लाने लगी कि मुझे नाक डांस लिया, मुझे नाक डांस लिया, मुझे नाक डांस लिया। ये बच्चा कितना अभागा है, ये बच्चा को फेंक दो, मार दो, ये बच्चा अभागा है, हम देखने आए तो मुझे डांस लिया सर्प। सारी लोग बोले। इतना ही में वो दोनों गिर पड़े, बेहोश हो गए। सारी लोग देख रहे हैं कि सचमुच में इसे नाक डांस लिया है। सारी लोग हल्ला मचा दिए कि ये ब्राह्मण का जो पोता है वो बहुत अभागा है, कुलच्छना है, ये तो इसका जन्म हुआ और छठे दिन इसका दोनों चाची जो थी वो इस दुनिया से चल बसी नाक डांस लिया से। ये इसको जो माँ थी छोटी बहू ब्राह्मण के, वो झट से शंकर भगवान के पास चली गई और हाथ जोड़ के रोने गिड़गिड़ाने लगी कि हे महादेव, मेरा घर में तो एक तो बड़ी जेठानी का संतान नहीं था और दूसरी वाली को भी संतान नहीं था, और मेरा जो एक संतान हुआ है तो क्या सचमुच में अभागा है? यदि अभागा ही था तो मेरा जान चली जाता, मेरे पति को कुछ हो जाता, उसके दादा दादी इस दुनिया से चले जाते, लेकिन मेरा जेठानी को क्यों हो गया? महादेव ऐसा कैसे हुआ, आप ही मुझे बताइए। शंकर भगवान वहां पे प्रकट हो गए और माता पार्वती दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिए और बोले कि तेरा पुत्र अमर रहेगा पुत्री। तूने सच्चे मन से शंकर भगवान की भक्ति करती थी और पूजा करती थी, तेरा संतान कोई अभागा नहीं है, कोई अभागा नहीं है। जिस गाय को तूने सेवा किया था उसकी आशीर्वाद से तेरा संतान है, उसी गाय का जो पुत्र है वो महादेव का सवारी है, और उस गौ का आशीर्वाद को कैसे ठुकरा सकती हो? वो कैसे गलत हो सकता है? ये जो तुम्हारी जेठानी थी वो सर्प लेकर आई थी तुम्हारे बच्चे को डांसने को लिए, और पेटारी खोली और तुम्हारे बच्चे के पास नहीं जाकर दोनों को डांस लिया, इसीलिए तुम्हारा जो जेठानी है बेहोश पड़ी है। ये बोली माता उसे माफ कर दीजिए और उसे जिला दीजिए, नहीं तो संसार मुझ पे थूकेगा। बोले माता पार्वती कि ठीक है, जाओ अपने बच्चा को चरण धोकर और पिला देना, सबके बता देना कि देखिए आप सभी ने कह रहे हैं कि इसका बच्चा भागा है, तो हम अपने बच्चे को चरण धोकर इसको पिलाते हैं, देखिए क्या होता है। अपने बच्चे को चरण धोकर जाके सबको बताकर और पिला दी। दोनों जेठानी जो थी उठकर बैठ गई, दोनों उठकर बैठ गई। सारे लोग कहने लगे कि अरे ये बच्चा तो भगवान है, ये अभागा कैसे है, पर सर्प कैसे डांस लिया? ये बोली बताइए दीदी, आपको सर्प क्यों डांसा, कैसे डांसा, आप सबको सच बता दीजिए। अब लाज शर्मे से दोनों कहती है कि मैं जो किया जो पछतावा है। लोग कहते हैं वो सच है, गलत नहीं, कि जो कुएं काटते हैं वो अपने लिए, जो कांटे रोपते हैं वो अपने लिए। उसी तरह हम सर्प तो लाए घर में बच्चे को डांसने को लिए, लेकिन वो सर्प मुझे ही डांस लिया, इसीलिए सर्प हमने ही सफेरे से लाए थे बच्चा को डांसने को लिए। ऐसा जब सुने तो सारी लोग थू थू उन पे करने लगे
और जब सुबह हुआ तो जो इनका देवर थे और देवरानी बोले, दीदी ठीक है, जो भी किए आप अच्छा किए, आप अपनी रास्ते अपना घर जाइए और माता पिता को मेरे पास छोड़ दीजिए। दोनों देवरानी जो जेठानी थे वो अपना घर गए और छोटा पुत्र के साथ इनके माता पिता रह गए और इनका बच्चा और अपने पति पत्नी, पांचों परिवार अपना खुशी जीवन उसी पीपल के वृक्ष के नीचे जो घर बनाए थे उसी घर में जीवन बिताने लगे। और दोनों जेठ जेठानी को संतान नहीं हुआ, निसंतान ही रह गए और ये अपना खुशी जीवन बिताने लगे। गुरु भाई बहना, गौ माता से कोई अपमानित नहीं कीजिएगा, क्योंकि गौ माता को पूजा होती है और माता तो माता होती है। जिस माँ को दूध नहीं होता है वो माँ गौ का दूध से ही वो बच्चा पोस आता है, इसलिए गौ माता ही होती है, सबको दूध पिलाती है। गौ का दूध का तो मिठाई हर प्रकार के बनते हैं और सारी लोग खाते हैं, इसलिए गौ को अपमानित नहीं कीजिएगा। जय गौ माता, जय लक्ष्मी माता।